अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खरल। नाजरीन, हुकूमत बजट पेश करने जा रही है और दावे किए जा रहे हैं कि ये बजट अवाम दोस्त होगा। अवाम भी उम्मीदें लगा के बैठी हैं। रोटी सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, चीनी सस्ती मिलेगी, आटा भी सस्ता मिलेगा और जो सब्जियां हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी इस बजट के बाद। अब देखना ये है कि अवाम को कितना रिलीफ दिया जाता है। जो वादे हुकूमत ने अवाम के साथ किए थे वो पूरे होते हैं या नहीं होते। अवाम से राय जानते हैं कि वो आने वाले बजट के हवाले से क्या कहते हैं। हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, आपको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है? रिलीफ जो हालात चल रहे हैं तो रिलीफ तो मुश्किल ही लग रहा है हमें। जो है ऐसे स्टैटिक चलती रहे यही बड़ी बात है, रिलीफ तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही रिलीफ चलती रहे तो बेहतर है। स्टैटिक ऐसे से मुराद ये इससे भी ज़्यादा बुरी ना हो बहरहाल। अच्छा, हाँ चलो, ये है कि हालात अभी खराब हो सकती है मजीद, आपको लगता है? मजीद बिल्कुल हो सकते हैं जिस तरह के इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं। हम्म। ईरान, इसराइल, अमेरिका जिस तरह है हालात। अभी आपने देखा होगा कि यूएई पे फिर हमला किया ईरान वगैरह ने, और अच्छा। रास्ते बंद वगैरह जिस तरह होंगे तो मज़ीद ख़राब होने की चांसेस है। हुकूमत से और क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से यही कहना चाहेंगे कि जो एटलीस्ट जो तनख्वाहदार तबका है उन पे थोड़ा रिलीफ दें, उनको ज़रा रहम दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी वही पे करते हैं। हम्म। सबसे ज़्यादा आपके इकोनॉमी भी वही करते हैं, वर्किंग क्लास भी वही है। तो उनको एटलीस्ट रिलीफ देना चाहिए, स्पेशली जो कि आपके वर्किंग क्लास में आपके मुलाजमीन हैं, जैसे हम्म। टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि मिडिल क्लास है, अपनी उन्होंने बहुत सर बचाया हुआ है, चलो एटलीस्ट उनको थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। उनको रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। भजन क्या हाल है? रिलीफ मिलेगा ठीक है। बजट में? बजट में रिलीफ या तो हुकूमत अपना रिलीफ देख लेगी या आवाम को देगी, एक किस होगा। कौन सा देखेगी आपकी नजर में? अपना देखेगी, अपना अवाम का देखिए, देखेगी? अब देखिए 18-20 हज़ार अरब का बजट होगा, आधे से ज़्यादा उसमें 9-10 हज़ार उसमें एक्चुअली हमारे क्या कहते हैं पेमेंट्स में चले जाते हैं, हम्म। जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी अच्छा। होती हैं हुकूमत ने। जब तक क्या कहते हैं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट को जब तक ये सब्सिडाइज नहीं करेंगे, या फिर इंडस्ट्री को, एनर्जी सेक्टर को सबसे पहले तो इनको करना चाहिए ना। हम्म। एनर्जी सेक्टर हमारा हमारा जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक ना एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी ना कुछ होगा, बिजली सस्ती होगी तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, सब कुछ होगा। यही टैक्स है फ्री कि बजट होगा, टैक्स फ्री, अवाम कह रहे हैं। टैक्स फ्री है कि टैक्स फ्री का मतलब ये होगा ना, जो चल रहा है वही चलता रहेगा, हम्म। मजीद कोई ऐड ना करे। चले, ऐड क्या ना हाल है? करे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम। ठीक ठाक। ठीक है आप? मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर मेरा पैगाम पहुंच जाएगा तो वो बचा दे। बिल्कुल पहुंचेगा, बताएं। मैं एडवाइस ये देना चाहता हूँ, ये जो 8 बजे वाली दुकानें बंद करने का सिस्टम चला हुआ है ना, हम्म। ये सही है। सही है। हाँ। और हुकूमत के साथ है। हाँ, हुकूमत के साथ हूँ ताजिर मैं। बरादरी बड़ी परेशान मैं है इस खुद बात ताजर से। मैं ताजर हूँ अच्छा। खुद भाई। हम्म। और चाइना से मैं माल लेके आता था, मेरा अच्छा। काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो लॉकडाउन में हम्म। पाबंदी लग गई, ना कंटेनर आ रहे थे ना शिपमेंट आ रही थी। मैंने अब वो उसका मुआवजा निकाला कि बाहर के मुल्कों में ये 5 बजे मार्केटें ऑफ हो जाती है, लेकिन रिटेल खुली रहती है। हमारे यहाँ पर रिटेल भी बंद कर दी है। हम्म। रिटेल को खुला रहने दें। अच्छा। होलसेल आजम मार्केट, शालमी या दूसरी कोई भी जो दुकानें हैं होलसेल की, वो बंद कर दें। हम्म। ये अक्लमंदी नहीं है जो ये लॉकडाउन वाला सिस्टम है। ये बिजली बचाना नहीं है। जिसने बिजली यूज करनी है उसने बिल देना है, तो वो कैसे दे रहा है? वो अपनी जेब से दे चलिए, रहा है। आपको ये रिलीफ दे देंगे, बजट में दे देंगे। बजट दूर की बात है, ये मैंने आपको एक जो देखा है, जो सोच आई है, वो मैंने आपको एक मशवरा दिया है। या मेरी बात अकाम चलिए, बाला आपका तक चली मशवरा जाए। मशवरा आ गया, बजट जी के जी। हवाले से बताएंगे, रिलीफ मिलेगा? बजट में रिलीफ मिलेगा तो सही, लेकिन हमें वो इसी तरह ही मिलता है कि बिजली को बिलों में मिल गया, फ्यूल में मिल गया। वैसे अगर देखा जाए तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। कोई रिलीफ नहीं कोई मिलता। रिलीफ नहीं मिलता। बजट में चीज़ें महंगी होती हैं, सस्ती हुई है कभी भी हमने नहीं देखी। गुजारा कैसे होगा? गुजारा बस जिस तरह हो रहा है इसी तरह ही होगा। जो सरवाइव चल रही है, जिस तरह जिंदगी चल रही है। ये है कि जिस तरह अब मीडिया ने, सोशल मीडिया ने लोगों को डाउन कर दिया है या सुस्त कर दिया है, आपको आगे से ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। अच्छा। आप एक्टिव होंगे तो सरवाइव होगा, वरना सरवाइव नहीं होगा। आपको कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। मेहनत करना हाँ पड़ेगी। जी, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस बाहर तरह निकलना पड़ेगा। बाहर निकलना पड़ेगा, जिस तरह अब हम देखें गर्मी है, हम्म। हम एफर्ट कर रहे हैं काम के पीछे, रिजक के पीछे हम आ रहे हैं। ये आपको कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, फिर ही आपकी चीजें पूरी होंगी, वरना आप डाउन जाएंगे। तो आपको अभी लग रहा है कि बजट में कोई रिलीफ नहीं होगा? बजट में मुझे नहीं लगता कि रिलीफ मिलेगा। मुश्किल ही है, जो मुल्क के हालात हैं। और ये जो हमारे अकाम बाला, इनके हाथ में भी नहीं बात रहेगी।
फिर इनका तो कोई कसूर ना इनका हो। कसूर कोई नहीं है। ये पीछे जो चीजें चल गई हुई हैं वो भुगतनी हमें पड़ रही हैं, वो हमें भुगतनी पड़ रही वो है। हमें भुगतनी पड़ रही अच्छा, है। जी मशवरा क्या देना चाहें बजट के मशवरा हवाले से? बजट के हवाले से यही है, लॉकडाउन के हवाले से तो आपने दे दी है। लॉकडाउन के बजट के हवाले से यही है सर, खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाए। कौन कौन सी? पेट्रोल, उसमें फ्यूल सबसे पहले वो मंडियों में बजरिए फ्यूल के ही आता है, वो फ्यूल को सस्ता कर दिया जाए और बिजली सस्ती कर दी जाए। बिजली सस्ती कर, ये दो चीजें आप बजट में लेकर आए। आटा रोटी। हाँ जी, गाड़ी सस्ती करने से कुछ नहीं होना, या आप और कोई लग्जरी आइटमों को सस्ती कर देंगे वो कुछ नहीं होना, जब तक आप ये दूसरी चीजें नहीं करेंगे। हुकूमत टैक्स फ्री बजट, अवाम दोस्त बजट देने जा रही है। अच्छा, अल्लाह करे दे दे, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है कि हर बजट में टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो नहीं, इसका हुकूमत तो कह रही है कि हम टैक्स बढ़ाएंगे नहीं। तो अगर नहीं बढ़ाएंगे तो अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? मुश्किल है क्यों मुश्किल क्यों लग रहा है आप? क्योंकि बोलते तो हर बजट से पहले सारे हुकूमत है कि हम टैक्स फ्री करेंगे, अच्छा, लेकिन जब बजट आ जाता है तो वो बरक्स होता है उसके। मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? यार मुतालबा यही करेंगे कि अगर बजट लाना भी है तो आवाम के लिए, जो आम आवाम है उनके लिए आसानियाँ लाए, उसमें सेहत पे काम करे, तालीम पे काम करे, उस पर टैक्स फ्री कर ले। अच्छा, हाँ। आपकी नज़र में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर टैक्स नहीं होना चाहिए? ये सेहत की जितनी भी चीज़ें हैं, जो मेडिसिन वगैरह है या सेहत के रिलेटेड मेडिसिन तालीम, पे टैक्स नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों पे नहीं होना सेहत चाहिए। कार्ड तो दे रहे हैं। सेहत कार्ड और भी चीज़ें हैं जिस पे मतलब खाने हो सकते पीने हैं, की। हाँ, खाने पीने की चीज़ें हैं जिस पे हो सकता है कि आटे पे टैक्स खत्म कर दें। आटे पे टैक्स ख़त्म कर ले, आवाम को रोज़गार फराहम कर ले, ये सबसे बड़ी बात है। कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार सर क्या, मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार? हाँ जी, जॉब नहीं है तो कारोबार क्या? जॉब ही नहीं है? नहीं है, कैसे गुजारा हो रहा है फिर? बस ऐसे ही गुजारा, क्या करना है, क्या बताऊंगा आपको। नहीं तो जॉब क्यों नहीं करते? जॉब ये मैं गार्ड की जॉब करता था, अच्छा, ठीक है, तो मेरे ये पाँव में चोट लगी तो उन्होंने कहा जी आप ठीक होंगे तो फिर आप आइए वापस। तो आप ठीक होके गए नहीं वापस? तो उन्होंने मेडिकल के भी पैसे नहीं दिए, हम्म, तो अभी मैं ठीक भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो अब हुकूमत बजट देने जा रही है, हुकूमत कह रही है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, आपको क्या लगता है? देखें, रिलीफ मिलेगा तो बजट फिर हमारे हक में है ना, हम्म, ठीक है। जब रिलीफ नहीं मिलेगा, जो भी नहीं है मिल रही है, तो बजट में क्या रिलीफ मिलेगा? अच्छा, हाँ जी, जॉब मिलनी चाहिए। हाँ जी। हुकूमत को चाहिए कि बजट में ही जॉब दे दे। कुछ ना कुछ तो देना जी, हम्म, ठीक है। मरीन नवाज साहब ये देखें अच्छा काम कर रहे हैं, ये अपना मेट्रो जो फ्री की हुई है, सारा अच्छा। कुछ फ्री किया हुआ है, हम्म। किराया वगैरह, ठीक है। हम्म, लेकिन ये है कि इधर भी ध्यान देना, हम्म। ठीक है। आपको लगता है कि मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है? वेरी गुड, हम्म। हाँ, मैं तो अच्छा ही कहूँगा। हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, आपको लगता है कि रिलीफ मिलेगा? लगता तो नहीं है। नहीं लगता? अल्लाह करे रिलीफ आ जाए, लेकिन लगता लगता क्यों नहीं नहीं? है। मुल्क के हालात ऐसे है कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई गरीबों के लिए ऐसा मतलब रिलीफ दे देंगे जिससे गरीब खुश हो जाए। और वैसे हर बजट में ही अमीरों के लिए होता है। टैक्स फ्री कह रहे हैं कि बजट देंगे। टैक्स फ्री नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में, मतलब हमें उम्मीद ही नहीं है ना, जो गवर्नमेंट है और जो पाकिस्तान के हालात है इससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान के हालात खराब हैं? पाकिस्तान बहुत ख़राब है हालात। कितने खराब हैं? बस ज़्यादा तो मैं डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। नौजवानों ने ही ठीक करने। नौजवानों को मौके नहीं है, सारे नौजवान बाहर जा रहे। और आप तो पाकिस्तान, इधर हैं, हम तो इधर है, हम भी आप इंशाल्लाह बाहर नहीं जाएंगे? हम भी कोशिश करेंगे कि बाहर चले जाए। यार, पाकिस्तान की खिदमत किसने करनी है फिर? पाकिस्तान की खिदमत मतलब लोग कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं वो भी नाराज़ है, वो भी नाराज है। वो भी नाराज़ है। मैं एज अ डॉक्टर पाकिस्तान में जितनी स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, उतनी मुझे रिलीफ नहीं मिल रही, उतने मुझे मौके नहीं मिल रहे। हो तो इस सकता है वजह इस से बजट में आपको रिलीफ मिल जाए। अल्लाह करे कि मिल जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है। यही बजट में तो गरीब आवाम को तो कुछ भी नहीं है कि उनको कोई रिलीफ वगैरह नहीं दिया जा रहा, ना पहले ना अब उल्टा महंगाई जो है मजीद बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमतें देख लें, उसके अच्छा। बाद महंगाई देख लें, दाल चीनी गरीब की जो बस में है उन चीज़ों पर भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। और ये जो है सबसे गरीब के लिए बहुत मुश्किल बजट होगा ये। आवाम तो कह रही है कि अच्छा बजट होगा, रिलीफ मिलेगा। नहीं, आप देखें ना, आवाम को जाके पूछें, जाके जिस तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं आवाम से जाके पूछें। हुकूमत तो जो भी कहती है वो तो उन्होंने अपने लिए कुछ जो कुछ कहना है वो करते रहेंगे, लेकिन जो बजट है बजट वही आप देख ले, गरीब आवाम से जाके पूछें, मार्केटों की हालत देखें, लोगों से जाके पूछें उनके हालात क्या हैं, उनके अखराजात क्या हैं और उनकी जेब के हालात क्या हैं। सैलरी वगैरह देखिए आप, मज़दूर के लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल हो चुकी है।
मजदूर बंदा जो है उसके लिए रोटी कमाना खाना वो मुश्किल हो चुका है। आप वो देखें जाके, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बजट क्या है, क्या उसमें फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि बजट ठीक नहीं आएगा? नहीं, बजट ठीक नहीं आएगा। बजट क्या ठीक है ना, गरीब आवाम को तो कुछ रिलीफ मिल ही नहीं रहा। हाँ। उनको कुछ रिलीफ मिले तो पता चले ना। कोई रिलीफ नहीं है। पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देख ले, खाने पीने की चीज़ें महंगे हो चुकी है। मजदूर के लिए तो एक वक्त की रोटी का जो कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। बजट आ रहा है, हुकूमत कह रही है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा जी। क्यों? गरीब आदमी को कोई चीज भी नहीं मिलेगी। हुकूमत कह रही है कि ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। नहीं कोई चीज भी नहीं देनी। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ? हाँ जी, ये बड़े वास्ते है, अमीर गरीबों वास्ते नहीं है जी। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ? नहीं है गरीबों ਤੇ वास्ते। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਜੇ? नहीं परेशान नहीं है। हाँ। नहीं, गरीबों ने जो करना है वो ही करना है जी। इन्होंने कोई चीज भी नहीं देनी। ਇਹ हुकूमत ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? नहीं जी, इन्होंने कितों देनी। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ? हाँ जी, नहीं सानू यही लगता भाई कुछ भी नहीं देना इन्होंने। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਬਜਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। नहीं जी कुछ भी नहीं, ये तो पता नहीं कितने साल तो यही सुनते आ रहे हैं। बजट आ रहा है, रिलीफ मिलेगा? उम्मीद तो है इंशाल्लाह से, जो हुकूमत से हमारे तवक्कुआत है, हम्म, तो अल्लाह बेहतर करे और पूरी आवाम को रिलीफ मिले, हम्म, किसी भी गरीब तबके को और हम मिडिल क्लास लोगों को। हम्म। तो दुआ यही है कि नहीं, जो हुकूमत ये दावा कर रही है कि आवाम दोस्त बजट होगा। इंशाल्लाह तो हमें भी पूरी यही तवक्कुआत है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो पूरी हमारी इस चीज़ पे उतरे। तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है। उम्मीद है कि ये बजट अच्छा होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें आपको उम्मीद है। रिलीफ मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। कारोबारी तबके को रिलीफ मिलेगा, इंशाल्लाह। पेट्रोल सस्ता होगा, इंशाल्लाह होगा। आटा सस्ता थोड़ा होगा, थोड़ा सस्ता होगा तो चीनी सस्ती होगी। ये ज़रूरियाती चीज़ें को होनी चाहिए सस्ती, क्योंकि हम्म, मिडिल क्लास लोग और गरीब क्लास आपको पता है ना, वो इन बेचारे इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। 1500 2000 1000 रुपये उन लोग की भी दिहाड़ी होती है और अच्छा। ज़रूरत की चीज़ें इस तरह की बजट में आती हैं। तो आवाम हुकूमत से यही अपील है कि गरीब लोगों का पहले सोचें। बजट आ रहा है, आपको क्या लगता है रिलीफ मिलेगा? सबसे पहले तो पहले ये देखा जाए कि बजट जो आ रहा है वो उसमें से किसको रिलीफ मिलेगा, आवाम को मिलेगा या जो ऊपर बैठे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मिलेगा। सबसे पहले तो ये देखा जाए। बजट तो आपकी नज़र में क्या बजट है? हर साल आता है, हम्म, हर 2-3 माह बाद आता है, लेकिन उसमें हमें खुद उसको देखना होगा कि हाँ भाई रिलीफ मिल रहा है, हमें किस सूरत में मिल रहा है। हमें पेट्रोल की सूरत में मिल रहा है, हमें जो अदर जो जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उसकी सूरत में मिल रहा है। तो पहले तो इस चीज़ को देखा जाए, तभी हम इस चीज़ को सोचेंगे हाँ भाई हमें फ़ायदा पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा। अभी बजट आएगा फिर ही देखेंगे। आपको क्या लगता ठीक है? है। आपको क्या लगता है? एक आइडिया होता है कि हुकूमत क्या करने जा रही है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि हम आवाम को रिलीफ दें। अब जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल सस्ता होता जा रहा है, हम्म, तो कोशिश यही है, पॉजिटिव है कि इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी। सून जो आगे जो चीज़ें हैं आहिस्ता से स्मूथ होती जाएंगी, बेहतरी की तरफ आएंगी। तो पेट्रोल ये तो है, जंग की वजह से महंगा हुआ। अब वो जंग की वजह से महंगा हो, उसकी वजह से ये देखें ना बाकी चीज़ें भी तो महंगी हो गई है ना। अब जो बजट है, अब इसके आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो बात की बात है ना। अब मैं इस सवाल से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि अगर वो बजट ला रहे हैं तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ देंगे, सोन इसमें बेहतरी। बाकी है कि अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है बेहतरी इसमें। आवाम को रिलीफ मिलेगा, बजट आएगा तब भी पता चलेगा। लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी मायूस भी नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। अब देखना ये है कि इस बजट में क्या करती है। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। वेलकम बैक। खुरम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बजट आ रहा है, आवाम खुश हो रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा, आपको क्या लगता है? सर बजट पहले जैसा ही होगा, जिसमें गरीब आवाम को लॉलीपॉप ज़रूर मिलेगा, लेकिन गरीब आवाम को रियायत नहीं मिलेगी। बल्कि गरीब आवाम तो क्या, हमारी हुकूमत ये देखती है कि आवाम को सुख कहाँ से मिल रहा है और वो IMF का नाम लेके बंद कैसे करना है। अच्छा। देखिए ना, बिजली नहीं है तो भाई सोलर अगर आपकी मुश्किलात को दूर कर रहा है तो सोलर पे से टैक्स खत्म किया हुआ था, अब लगा दिया। पेट्रोल महंगा है, आपको पेट्रोल के ऊपर पैसे खर्च करके डॉलर्स बाहर भेज के पेट्रोल लेना पड़ता है। अगर बैटरी पे चलने वाली गाड़ियां आ जाएंगी तो ज़र मुबादला में इजाफा होगा ना, ऐसा नहीं करना, उस पर भी ड्यूटी लगा दी।
इसी तरह आप देखें परेशान कर रहे हैं वहाँ सर, मतलब ये सोचते हैं कि हमने IMF का नाम ले, सर वो महकूम लोग हैं ना, अभी तक हमारे ज़हन से गुलामी नहीं निकली। हमें ये लोग चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जनाब देखो, अगर अपने हुक्मरानों से ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं ना कि मुल्क रहे, तो इन्ना तो चलन दो कि लोग जिंदा रहें। लोग होंगे तो हुक्मरानी करोगे। अब तो सूरत हाल इस कदर खराब हो गई कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जनाब आप अपनी एक्सपोर्ट को तो देखें, आपकी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, आपकी फैक्ट्रियां को इंटरनेशनल के म्यार के मुताबिक चीज़ें बना रही हैं। ज़रा एक्सपोर्टर्स को बुला के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवाएं। ये इतने बड़े मुल्क का जो बजट बना रहे हैं, एक बंदे का जिसकी 40,000 तनख्वाह है, उसका भी बजट बना के दे, लाएं टीवी पे। अच्छा। वजीर खजाना साहब को चाहिए टीवी पे आके कहें जी आज कम से कम आमदनी 45,000 होगी, और वो यकम तारीख को दाल माश खाएगा, 2 तारीख को बैंगन खाएगा, 5 तारीख को तोरियां खाएगा, और सर कुछ भी नहीं होगा तो 15 तारीख को पैसे खत्म हो जाएंगे। 45,000 बजट में सर 45 आप बताएं, हो सकता है? ठीक कह रहे दूध क्या लीटर है? हिसाब लगाएं। हैं। वो अपने बच्चों को दूध ना पिलाए, खून पिलाए अपना। ये सारे अदादो शुमार आप लोग रोज आते हो, मैं रोज इंटरव्यू देता हूँ, रोज सड़ी सुटता हूँ, तो उसकी वजह यह है कि नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान का हर कारोबारी बंदा परेशान है, जो नहीं है उसको कर देते हैं। तो खुदारा मेरी अपने मुल्क की मुख्तदिर शख्सियात से ये गुजारिश है, ये सिफारिश है कि लोगों को कम अज़ कम जीने का हक दे दें, उन्हें अद्वियात फ्री दे दें, उन्हें तालीम फ्री दे दें, ताकि उनके बच्चों को स्कूल के जो अखराजात हैं वो मिले। 40,000 करें सर, उसके साथ कोई बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी भी तो दें किसी दिन, नहीं तो हमें एक रात बगैर एसी के सो के भी दिखाएं। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम आपको रिलीफ दे रहे नहीं, हैं, आप कह गवर्नमेंट रहे ने हैं कि तो ठीक अभी नहीं है। हमें 8-10 दिन के लिए रिलीफ दिया था। अभी फिर ईद गुजरी है तो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि अभी 8 बजे का वो पुराना टाइम। तो अभी हम बहुत इसमें मुतासर पहले भी हुए हैं और मजीद आगे हो जाएंगे, और तो महंगाई अच्छी इतनी बात है। नहीं है जो लोग आए 8 बजे तक खरीदारी पूरी करें और उसके बाद घरों में जाएं। फ्यूल की तो कोई इसमें कोई बचत नहीं हो रही। ये अच्छा। गवर्नमेंट ने ये जो गवर्नमेंट का ये जो था ना इकदाम, इसमें बिल्कुल फेल हो गया गवर्नमेंट। बजट आ रहा है, हुकूमत कह रही है कि अवाम दोस्त बजट होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम पहले से कह आने रहे से हैं। पहले आप कैसे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, आप उनको बिठाते हैं साथ, उनको स्टेक होल्डर्स को बिठा के उनसे मशवरा करते हैं, क्योंकि उस फील्ड के टेक्नोक्रेट्स माहिर वही होते हैं। आप जब उनसे मशवरा ही नहीं करना, अगर बिठा भी लिया उनकी बात ही नहीं माननी, तो आप अपने आप ठीक है। आप मेरी सुपरमार्केट है जी, अब मेरे पास 12 डिपार्टमेंट है जो काम करते हैं। मुझे मैंने बनाया सारा, वो मैंने अपना बिजनेस जो है ना वो खड़ा किया है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई आईटी वाला है ना, तो मुझे आईटी की समझ नहीं है, मैं उसको बुलाता हूँ, बिठाता हूँ, भाई मैं ये चाहता हूँ, ये करना है, इसको बताओ ये ठीक कैसे कर होगा। दें कि कैसे ठीक होगा। वो मुझे बताएगा जनाब ये ऐसे ठीक होगा। अब मैं उसको कहूँ नहीं तुम चले जाओ यहाँ से, मैं खुद ठीक मैं कर खुद लूंगा। ठीक करूंगा, ये हो सकता है? मुझे बताएं। नहीं हो सकता, मुश्किल होगा। आप मीडिया में हैं, आपकी फील्ड को मैं 1% नहीं समझता, ठीक है। तो मुझे आप बिठा के आप कहें कि जनाब हमारी फील्ड को ठीक कर दें, मैं कैसे ठीक करूंगा? मुझे बताएं। मुश्किल होगा। आप किसान को कहें कि जनाब ये आईटी का जो है ना वो एक डाटा सेंटर बना हुआ है, इस डाटा सेंटर की मॉनिटरिंग आपकी है और आपने इसको ठीक करना है, क्या किसान कर देगा? या आईटी का बंदा उठ के जाके किसान की खेती कर लेगा? जिसका काम है वही करेगा जिसका ना। काम है, यही अल्लाह पे जिसका काम है उससे जब तक वो नहीं करेगा ना, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब तक गवर्नमेंट अपनी एंटी बिजनेस अप्रोच खत्म नहीं करेगी, तब तक ये काम ठीक नहीं हो सकता। इस मुल्क से ब्रेन भी ड्रेन होगा, इस मुल्क से पैसा भी ड्रेन होगा, और होता जा रहा है दुनिया। हम तो आप यकीन करें, हम बाहर से पैसा लेके आए हैं अपने यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। मैं कसम खाता हूँ इस बात की कि मेरा 1 रुपया भी जो है ना बाहर किसी मुल्क में नहीं है, 1 रुपया भी मेरा। हम बाहर से लेके आए हैं, क्योंकि हमारा जापान में बिजनेस है, लेकिन यहाँ से हमने 1 रुपया कहीं नहीं लगाया हुआ। मैं इस बात की कसम देता हूँ। हम तो देखें मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो अच्छा, जो पैसा हमें बचता है हम फिर इसी मुल्क में लगा देते हैं, अभी भी इन हालात के बावजूद, सिर्फ इस उम्मीद पे कि यार ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ठीक ना करें, मैं अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन यकीन करें हमें बड़े लोगों ने दावतें देते हैं जी बाहर आ जाएं, आपको ये अट्रैक्शंस हैं, तो आप यकीन करें हम 1 रुपया बाहर नहीं लेके गए। हमने कहा जी नहीं, हमने यहीं इस मुल्क में रहना है, इसी ने हमें इज्जत दी है, इसी ने हमें पैसा दिया है, इसी यहीं हम पले बड़े हैं, सब कुछ हमारा। अगर हमें अल्लाह ने इज्जत दी, सब कुछ दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस मुल्क की खिदमत करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क में जो हमारे ऊपर बड़े बैठे हैं ना सर, वो नहीं कर रहे। एक बात आखिरी करूंगा कि गवर्नमेंट इलेक्ट होती है लेजिस्लेशन के लिए,
ना सड़कें बनाने के लिए होती है, ना डेवलपमेंट के लिए होती है। सर वो काम जब तक ये नहीं करेंगे ना, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अच्छा बजट आ रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि रिलीफ देवांगे, नहीं कोई रिलीफ नहीं मिलनी। अगर किसी पासों इन्हें रिलीफ दी भी दूसरे पासों कर लेंगे, दूसरे पासों कढ़ लेने। कर लेंगे। हाँ उन्होंने बसा मुफ्त कीतियां ने, हाँ नाल जिन्हें बिल च पैसे पा देने ने, बसां दे जेडे पैसे ने किराया ने बिल ही पा देणगे, बिल बुल्लां च पा देंगे किसी न किसी तरफ। अपना खाता पूरा कर लेणगे। आवाम वास्ते कुछ नहीं, आवाम वास्ते कुछ नहीं, माड़े बंदे वास्ते कुछ ते की लगदा है फिर हालात किस तरह सीधे होने? रात इस तरह ही इन्हें गुजारा होता जाए, सीधे कोई नहीं होने, देखो नहीं फिर इस तरह का गुजारा मुश्किल ही है। हमारे बंदे ने कुछ वो तजर्बा थोड़ा इन्ना हो गया जिंदगी गुजारी को राह दसो ना सानू तजर्बा ये कि ऐले को कुछ नहीं लगदा पे हैं, ऐस को मुझको तो कुछ नहीं लगदा पे, पिछलियां को ठीक सी। पिछलियां को तो फिर कुछ सही थी, फिर कुछ सही से महंगाई तो नहीं सही थी, नहीं उनका हालात ही बहुत खराब, हालात ही बहुत ख़राब हो, हालात बहुत ख़राब हैं जी। लोग परेशान भी हैं बजट के हवाले से, यही कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा उम्मीदें हुकूमत से नहीं हैं। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। वेलकम बैक। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सैकल हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बजट आ रहा है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बजट आ रहा है, जिस तरह आपने भी फरमाया, ऐसे लगता है जैसे शेर आ रहा है। अवाम की जो बजट के साथ बजट की अवाम की भी जो हालत है, और जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है समाओ इसी तरह यानी थोड़ी सी फियर का जो उसमें एलिमेंट है वो बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि इन हालात में वक्त का तकाजा ये है कि हुकूमत को अवाम दोस्त बजट बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई की चक्की में जो पिस रही है अवाम, उनको एक साई ऑफ रिलीफ जिसे कहते हैं ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी है। पाकिस्तान में उसका इम्पेक्ट इस हवाले से भी ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं ऑयल बेस्ड हैं, ऑयल प्राइस बढ़ी, शिपिंग कंपनीज़ ने अपने फ्रेट बढ़ा दिए, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ गई, तो उसकी वजह से तकरीबन यानी एक तो यानी इंडस्ट्रियल जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई, हमारी एक्सपोर्ट की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई, और साथ साथ जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें लोकल जो है वाले, क्योंकि जब भी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो इंडस्ट्री भी उसके ऊपर अपनी यानी प्रोडक्ट के ऊपर डाल देती है, तो अल्टीमेटली सारिफ को ही जाके वो उसका यानी खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस हालात में कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, ताकि यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो। तो ये वाई ज़रिया है, मैं समझता हूँ कि एक पावर जो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इंडस्ट्री को, और यानी जो इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है आपकी एम्प्लॉयमेंट, और साथ साथ जितनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी उतनी प्रोडक्ट ही प्राइस कम होगी। हुकूमत तो ये दावे करती है, नारे भी लगाती है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। अब जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल, इसके मुताबिक आपको लगता है कि अवाम दोस्त बजट आएगा? देखें जी, मैं हुकूमत की अगर विल की बात की जाए तो वो तो है, उनकी विल है, कोशिशें जारी हैं, लेकिन चूँकि कोशिशें नहीं, आप ये बताएं कि अवाम दोस्त बजट मिलेगा? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में हैं हम लोग, तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, हम लोग बिजनेसमैन हैं, चीज़ों को असेसमेंट अच्छे तरीके से करते हैं। तो जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, कोई ऐसा कोई हमारे पास कोई अलादीन का चिराग हमारे पास नहीं है जिससे हम अपनी इकोनॉमी को ऑल ऑफ सडन जो है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, हालात ख़राब है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर हम 2-4 साल पहले कुछ मेजर्स अडॉप्ट कर लेते अपनी इकोनॉमी को, अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, अपनी इकोनॉमी में कुछ ऐसी रिफॉर्म्स लेके आ जाते जो बेसिक बहुत सारी हैं, एक शॉर्ट नशिस्त में मैं उनका तस्करा नहीं कर सकता। बेसिक मैं बता देता हूँ, SOEs को फ़ौरन प्राइवेटाइज करना, आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना करंट, ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो, और जो फ्रीक्वेंट SROs आते हैं इस पे भी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे असर पड़ता है, वो भी नहीं आने चाहिए। और साथ साथ ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है वो बड़ी ज़रूरी है। आप एक बिजनेसमैन को 10 साल की पॉलिसी दें, उसमें कोई तब्दीली ना, गवर्नमेंट रहे या खुदा ना खास्ता चेंज तब्दीली ना करें, तब्दीली ना करें। अच्छा, सेनेट में भी आपकी मुलाकातें हुई, क्या चल रहा है? अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा? सवाल यही है, रिलीफ।
समहाउ मैं इस वक्त इस पे कोई ख़ास, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया, मेरी जो असेसमेंट है वो ख़ास रिलीफ मिलने वाली कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नज़र नहीं आ हम रही। खुश ना हो। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। अच्छा, आपकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई, जी। इस हवाले से बताइएगा कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वो क्या सोच रहे? देखें जी, वो बिल्कुल बिजनेस माइंडेड हैं, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये जो ऐसे लोग होते हैं इनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से अपने मुल्क का बिजनेस कैसे ठीक करना है। तो मैं समझता हूँ बड़ी हद तक तगो-दो कर रहे हैं, बड़े विलिंग हैं, पूरी टीम के साथ उन्होंने एंगेज किया हुआ है। हमारे साथ भी जितनी फ्रीक्वेंट मुशावरत लाहौर चैम्बर के साथ या और दीगर चैम्बरों के साथ इस दफ़ा देखने में आई है, शायद माजी में इतनी ज़्यादा नहीं आई। राब्ते ज़्यादा हुए हैं? राब्ते ज़्यादा हुए हैं, मीटिंग्स ज़्यादा हुई हैं और बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई हैं। तो हमने कोशिश की है उनको बहुत सारी बातों पे कन्विंस करने की। क्या-क्या तजवीज़ आपने दी? हमने एक तजवीज़ दी अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कम की जा सकती है, जिसमें स्पेशली पावर टैरिफ को कम करना, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए तजावीज़ दी हैं, उनकी FTR रिजीम को बहाल करना, जो डिस्पैरिटी बिटवीन इंडस्ट्री और कमर्शियल इंपोर्ट है, इसी वजह से हमारा रेवेन्यू भी कम हो रहा है, और दूसरा हमारा जो SME सेक्टर है बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस पे भी हमने तजवीज़ दी है कि वो डिस्पैरिटी ख़त्म करें। अराउंड 25 to 28% का फ़र्क है इंडस्ट्री और कमर्शियल इंपोर्ट में, ये दुनिया में कहीं नहीं है। इसकी वजह से, क्योंकि जो इंपोर्टर है वो आपकी SMEs का समझ लें उसको वो प्रोवाइड करता है अपनी सारी जो गुड्स इंपोर्ट होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ें हमने हुकूमत के गोश गुजार की हैं। कुछ SROs हैं, जैसे 1387 एक SRO है जो पोस्ट क्लियरेंस शिपमेंट पे आपने अगर 21वें दिन वो शिपमेंट क्लियर हो तो 0.25% ऑफ द एसेस वैल्यू हर दिन उस पे लागू हो जाता है आपकी शिपमेंट पे। तो मैं समझता हूँ ये भी एक एलिमेंट है जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग हमारी ताजरों के लिए सबसे बड़ी परेशानी लॉकडाउन और 8-9 बजे दुकानें बंद होने से लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। आपकी कोई इस हवाले से भी बात हुई? जी, इस हवाले से भी मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से उन स्पेशली इस पे गुजारिश की कि ये चूँकि वो मिसाल तो यही दी जाती है कि यूरोप में और दूसरे मुल्कों में दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, तो वहाँ जैसा फिर माहौल भी प्रोवाइड करना चाहिए, उन जैसी एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए, उन जैसे सोर्स ऑफ इनकम भी होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ उन जैसे हम वहाँ पे हमारा जो इस वक्त सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे यहाँ जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट है और जिस तरह का हमारा कल्चर है, वो इस बात का मुतकाज़ी नहीं है। अभी तक हमारे पास जो फिगर है 21% ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आपका रिटेल सेक्टर का जो है नुकसान हो चुका है, वो डिक्लाइन हो गया। वज़ीर आज़म का जवाब क्या था? वज़ीर आज़म साहब का जवाब यही था कि हम इसको कंसिडर करेंगे। कंसीडर करेंगे? जी। तो ये बताएं कि हुकूमत आपको रिलीफ देने जा रही है बजट में, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मेरा नाम शाबान अख्तर है, बोर्ड डायरेक्टर हूँ लाहौर चैम्बर में। 48,000 मेंबर्स को उनकी कह लें हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके ईज़ टू डूइंग के लिए कोशां हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉटेज और SME का क्लस्टर है दरोगा वाला इंडस्ट्री, उस वहाँ मेरी एज ए चेयरमैन खिदमत की ज़िम्मेदारी है। ज़्यादा SMEs हैं, SMEs किसी भी मुल्क का बैकबोन है। अच्छा। तो जब तक किसी भी चीज़ की, ख़्वाह इंसान हो, जानवर हो, मुल्क हो, उसकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मज़बूत नहीं होगी, तो जिस्म भी मज़बूत नहीं रह सकता। रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं आपको क्या उधर ही लगता आ है? रहा हूँ कि हम पहले ही रीजन में दीगर ममालिक के मुकाबले में वायबल नहीं। अच्छा। 15% इंडस्ट्री चल रही है या 20, बाकी बंद है। जो चल रही हैं वो भी 20% कैपेसिटी में है। वो क्यों है? अरबाब इख्तियार को भी पता है इसका। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, किसी को ना पता हो। इसमें ईज़ टू डूइंग और कॉस्ट ऑफ डूइंग पे काम नहीं हो रहा, वो तरजीह नहीं। आज भी फाइबर रेट, टैक्स रेट, एनर्जी रेट्स रीजन के मुकाबले में हमारे ज़्यादा हैं। हमारी ये तजवीज़ रही है, आप टैक्स दर टैक्स में जाने की बजाय और ज़्यादा कारोबार को मुश्किल करने की बजाय टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? अच्छा। आप उस टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए कुछ तरगीब क्यों नहीं दे रहे? आसानी या चार्म क्यों नहीं दे रहे? हरासमेंट की मुश्किलात बजाय पैदा कर रहे हैं। मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मैं एक ताज़ा आज की आपको एक ख़बर देता हूँ, मिसाल देता हूँ।
कि हम कहते हैं कि एक सादा सा आसान सा फॉर्म होना चाहिए FBR का, ताकि दूसरे लोग भी टैक्स नेट में आने से घबराए नहीं। उन्हें यकीन दहानी करानी चाहिए, भाई आप टैक्स नेट में आएंगे, आपका बिला वजह की इंस्पेक्शंस, आपके ऑडिट्स, ये चीज़ें नहीं होंगी, लोग आ जाएंगे। वो राइट लेफ्ट से ज़्यादा पैसे खर्च कर लेते हैं, टैक्स नेट में नहीं आते। अच्छा। हमें ताना देते हैं आप ठीक हो ना, आपका कभी इनकम टैक्स का ऑर्डर निकलता है, कभी इसका खुलता है सेल टैक्स का। हम ये कहते हैं आसान तरीके टैक्स से नेट में इसमें आके हम मुश्किल में इस्लाहत पड़ गए। उसमें इस्लाहत करें और उन लोगों को लेके आएँ जो टैक्स नेट में नहीं हैं। आज की खबर बता रहा हूँ कि अब उन्होंने FBR ने ये कहा है कि हम लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए ये जो कमर्शियल कार्गो है, ये जो ट्रक्स ट्रेलर्स हैं, वो तब तक रोड पे ही नहीं आएंगे जब तक वो टैक्स नेट में नहीं आएंगे। नहीं जी, उस पे ये FBR का कोड नहीं लग वो टैग नहीं लगा होगा, वो ना GT रोड पे चढ़ सकेंगे ना मोटरवे पे। अब और दिहाड़ी के लिए, खांचे के लिए एक रास्ता तैयार हो रहा है कि बजाय इसके कि वो पहले ही सिस्टम को आसान करें, इस्लाहत करें और अपने वो मुख्तलिफ तरीके से कदम लगाने के लिए इस तरह के बैरियर्स और बढ़ा रहे हैं। आसानी तो ना हुई, ये तो और मुश्किल हो गई। अभी वो जो हम अगर कहीं सप्लाई भेजनी है, हम किसी कार्गो वाले से रब्ता करेंगे, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो पकड़ा जाएगा, सप्लाई टाइम पे नहीं पहुंचती, क्या करेंगे? ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि हम मुश्किलात पैदा ना करें, आसानी करें। ईज़ टू डूइंग नहीं होगा, इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, आपको रेवेन्यू नहीं आएगा, आप लोन के लिए दाएं बाएं भागेंगे। इसी तरह जब वो मसनूआत तैयार ही नहीं होंगी, वाइबल ही नहीं होंगे, तो आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? तो ज़र मुबादला कैसे आएगा? फिर करंट डेफिसिट ऐसे ही रहेगा, बेहतर नहीं होगा। लोगों की राय आपके सामने है, परेशान भी हैं और थोड़े से दुखी भी नज़र आ रहे हैं, चूँकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमें नहीं लगता कि बजट में कोई रिलीफ मिलेगा। अब बजट आता है तो पता चलेगा कि हुकूमत आवाम को कितना रिलीफ देने में कामयाब होती है, लेकिन आवाम का यही कहना है कि हमें हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, बजट में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और आवाम को मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रोग्राम में अपने मेज़बान हैदर खरल को इजाज़त दें। रब रखा।